यहां पर 6 बातें ऐसी कही गई हैं, आपको भी सुननी चाहिए। 6 बातें कही गई हैं जो बड़ा कष्ट देती है हमें। कुग्राम वास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो विधवा कन्या विनाग्निना प्रदहन्ति काया। ये जो 6 बातें कही हैं, कहते हैं कि चिता तो मरे हुए शरीर को जलाती है, लेकिन ये जो 6 बातें बता रहे हैं ये जीवित शरीर को जलाने का कार्य करती है। कुग्रामवास है, ऐसे स्थान पर रहना जहां सब दुर्जन ही दुर्जन रह रहे हैं। आप लोग महानगरों में रह रहे हैं, कभी कभी क्या हो जाता है कि दुर्जनों के बीच में एक सज्जन फंस जाता है, बड़ी मुश्किल होती है। कैसे रहे महाराज, सब दुर्जन ही दुर्जन है। तो कहते हैं उन दुर्जनों के बीच वह सज्जन जो है उसकी बड़ी बुरी दशा होती है। कुग्रामवास कुलहीन सेवा, कुलहीन का अर्थ है जो असंस्कारित है, असभ्य है, गंवार है, शठ है। ऐसे व्यक्ति की सेवा जो है बड़ा कष्ट देती है, बड़ा दुख देती है जी। तो जिसको आप सेवक रख रहे हैं थोड़ा समझदार होना चाहिए, जो स्वयं की समझ से आपके कार्यों को करे। मेरी बात को समझिए, जो अपनी समझ से आपके कार्यों को संपन्न करे, ऐसा सेवक होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। और यदि महामूर्ख सेवक ला दिया है, कोई शठ है, गंवार है, तो उल्टी सीधी सेवा करता रहेगा। आज ये गड़बड़ कर दिया, कल वो कर दिया, परसों वो कर दिया। तीसरी बात कह रहे हैं कुभोजनम। कुभोजन कहते हैं कुभोजन भी कष्ट देता है। बहुत ज्यादा खा लिया, वो कहते हैं ना आजकल आयुर्वेद में, मेडिकल साइंस में, यदि 4 रोटी खाने की इच्छा है तो 3 खाओ, एक कम खाओ। ऐसे नहीं कि 4 रोटी की इच्छा है और ठूस ठूस के 8-10 रोटियां खा ली। बोलो हर हर गंगे, कुछ जोर से बोलो भाई, तुम बोल रहे नहीं। हर हर गंगे। वो कहते हैं ना कि माल पराया है लेकिन पेट तो अपना है ना, है? शादी विवाहों में जाते हैं, पराया माल मिलता है, खूब ठूस लेते हैं। ये भी खाया, कचौरी, पूड़ी, टिक्की और चाउमीन और पता नहीं क्या क्या खाना। हे बाबा, वो शाम को देखा तो पेट ऐसा, हे भगवान कख जो लो, अब क्या करो ना। अजीर्ण भोजन विष तुल्य है। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। चौथी बात कह रहे हैं क्रोधमुखी च भार्या, क्रोध करने वाली धर्म पत्नी। मेरी बहनों क्षमा चाहूंगा मैं, शास्त्र कह रहे हैं क्रोध करने वाली धर्म पत्नी भी बड़ा कष्ट देती है। आहा, आप लोग जब मुस्कुराती हो तब बहुत सुंदर लगती हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका बड़ा अच्छा लगता है। क्रोध करना वैसे शास्त्र कहते हैं किसी के लिए भी उचित नहीं है, लेकिन विशेष माताओं और बहनों के लिए क्रोध करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। क्रोधमुखी च भार्या, क्रोध करने वाली जो भार्या धर्म पत्नी है वो बड़ा कष्ट देती है जी। जब भी पतिदेव कहीं से आए तो आप मुस्कुराएं। आहा, ये जीवन दर्शन है। कई बहनें जब पतिदेव आते हैं घर तो अपनी राम कथा सुना देंगे। पड़ोसी ने ये कर दिया, बच्चों ने ये कर दिया, आज ये घर में ये हानि, ये नुकसान हो गया। बेचारे दिन भर के टेंशन के मारे और शाम को तुमने और लाद दिया है। तो ऐसा मत करिए। पतिदेव जब घर आए तो सबसे पहले अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाना चाहिए। आपके पतिदेव को लगेगा मेरे घर में तो बड़ा सुख है, मेरे घर में तो बड़ा आनंद है। आहा, तो ये जीवन दर्शन है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन जीवन में बहुत उपयोगी हैं।
जब भी आपके स्वामी पतिदेव आए तो मुस्कुराना, मुस्कुराता हुआ चेहरा उनको दिखाना। मुस्कुराना जी, मुस्कुराना है। और पांचवी बात कह रहे हैं, पुत्र मूर्खो विधवा कन्या। पांचवी बात कही है कि मूर्ख यदि पुत्र हो गया, पिता ज्ञानी है, महाज्ञानी है, और बेटा कुपुत्र हो गया, असंस्कारित हो गया, असभ्य हो गया, गंवार हो गया, महामूर्ख हो गया, तो बंधुओं कहते हैं कि वह पिता और वह मां जो है जलते हैं, बड़ा कष्ट मिलता है उनको। और आखिर में कहा विधवाश कन्या, विधवा बेटी भी बड़ा कष्ट देती है। जब जब माता पिता अपनी बेटी की सूनी मांग देखते हैं तो शास्त्र कहते हैं वो जलते हैं। भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। इस कथा की जो आयोजन कर्त्री हैं श्रीमती रामी देवी, जीवन पर्यंत उनके पति ने देश की सेवा की, आर्मी में रहे, सरहद पर देश की रक्षा के लिए प्राणों तक को न्योछावर किया। तो जब जब माता पिता अपनी बेटी की सूनी मांग देखते हैं तो बड़ा कष्ट मिलता है उनको। तो बंधुओं, पुत्र को संस्कारित होना चाहिए। अभी पापी वेन की कथा सुनी, कैसे रुलाया पिता को। तो जीवन में कभी भी माता पिता को मत रुलाइए।